गोल्ड है, जो जनता का काम करेगा उसे गोल्ड मिलेगा। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई। आपने सुना होगा जिहाद, लेकिन अब हो गया वोट जिहाद। पहले अतीक मुख्तार की मौत पर वोट मांगे गए, फातह पढ़ने की बात सामने आई। अब वोट जिहाद की बात पर सियासत छिड़ गई है। दरअसल फर्रुखाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां चुनाव लड़ रही हैं। मुसलमानों से अपील कर रही थी, वोट जिहाद कर दो। फर्रुखाबाद में खुर्शीद की भतीजी ने कहा, मुसलमानों के सामने मौजूदा हालात में एक ही है, वोट जिहाद। जिहाद आप जानते हैं ना क्या होता है? जो कश्मीर में आतंकवादी किया करते थे या फिर जो बाकी और जगह पर, वो सब जिहाद के नाम पर ही किया करते थे। अब यहां पर वोट मांग रहे हैं ये कहते हुए कि वोट जिहाद ही सिर्फ रह गया है मुसलमानों के सामने। एक नहीं हुए तो समझ लेना नामो निशान मिट जाएगा। डरा रही है, संघी सरकार आ रही है या आ जाएगी, हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है। इसके साथ ही बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने की अपील कर दी गई। सलमान खुर्शीद मौके पर मौजूद थे। एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हमारे साथ इलियासुद्दीन सैफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर है, महंत राजू दास है हनुमानगढ़ी से, आप सब जानते हैं। अमोद तिवारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ हैं, बालकृष्ण पांडे। शिवांग रस्तोगी हैं जो कि मीडिया प्रभारी हैं, भाजपा के नूर अहमद अजहरी हैं। तो तमाम लोगों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले इलियासी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। मतलब आप और कोई आप इससे मुतमईन हैं, इससे आप वाकफियत रखते हैं जो सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी कह रही हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, कि अब मुसलमानों का कोई जो है उनके आगे कोई विकल्प नहीं रह गया, वोट जिहाद ही एक विकल्प है। यानी कि वोट जिहाद मतलब ये कि जो ताकतें वो संघ का नाम ले रही हैं उनको आने से अगर रोकना है, वरना ये मुसलमानों का हुक्का पानी नामो निशान मिटा देंगे, यही होने वाला है। आप इससे मुत्तमीन है? म्यूट हैं आप। सर आप अनम्यूट कर दीजिए और दोबारा से बोलिए। इलियास साहब आपकी आवाज़ आ नहीं रही। ये जो मेरे दूसरे स्कॉलर भाई बैठे हैं, मैं उस तरफ चला जाता हूँ ये सवाल लेकर के, मैं उनके पास आ जाता हूँ। सर क्या आप इससे मुत्तमीन हैं, इत्तफाक रखते हैं मुसलमान ख़त्म हो जाएगा और उसे वोट जिहादी अब सामने रह गया है, जो कह रही है सलमान खुर्शीद की भतीजी? लगता है आवाज, नूर भाई आवाज आई? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, यही सवाल जो मैंने उनसे बोला, शायद अगर आपने सुना हो। अब वोट जिहाद ही एक विकल्प, वरना मुसलमान खत्म। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश के बड़े राजनेताओं में गिने जाते हैं। उनके परिवार की बेटी अगर इस तरह के लफ्ज बोल रही है तो मुझे हैरत है, क्योंकि जिहाद जैसे जिहाद एक बहुत अच्छा लफ्ज है, लेकिन इसको एक दागदार कर दिया गया एक प्लान, एक साजिश के तहत। तो ऐसे लफ्जों से जिससे किसी तरह का विवाद खड़ा हो, किसी तरह की हिंदू और मुसलमानों का की भाईचारे में, मोहब्बत में फर्क पड़ने का की बात है, तो ऐसे लफ्जों से बचना चाहिए। किसी भी लिहाज से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उन्होंने जो ये बोला है कि वोट जिहाद करो, मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ऐसे लफ्जों से चुनाव के दौरान परहेज करना चाहिए कम से कम। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से
मतलब वो एक बड़े वकील भी हैं, बड़े क्या डरता है, नेता भी हैं, क्या देश के डरता है, कानून मंत्री भड़कता रहे है? हैं, और क्या कई नूर कई भाई, कई बार नूर भाई मंत्री क्या बन डरता गया है? इलियास जी आप ये आ जी? सकते हैं? नहीं नहीं, एक नूर भाई, क्या डरता है, भड़कता है तभी मुसलमान वोट देता है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। मुसलमान किसी से नहीं डरता, ये बिला वजह की बात है। मतलब डराने की कोशिश की जाती है, ये अलग बात है। समाजवादी पार्टी हिंदुओं से डराती है मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। हालात सब है ये सामने कि एक दूसरे को डरा डरा के राजनीति, जिस तरह से राजनीति की जा रही, राजनीति कर रहे हैं, ये तरीका ही इस देश के विकास को खोखला कर रहा है। लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग जो बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग ठीक है, हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो ऐसो को जो है वो कहीं ना कहीं सबक सिखाता है, और ऐसी राजनीति तो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी भी तो डराती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है। बोलिए हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है। जी देखिए, कांग्रेस की सोच हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, और इसका सीधा साधा नमूना जो अभी हमको देखने को मिला कि पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, और आज की तारीख में फिर से एक नया नारा कांग्रेस के नेता की भतीजी का आया है, उसका नाम है वोट जिहाद। तो कुल मिला के कांग्रेस की जो नीति रही है, कांग्रेस की जो व्यवस्था रही है, घमंडिया गठबंधन के लोगों की जो नीति रही है, वो हिंदू विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। और उसी का एक नमूना कांग्रेस पार्टी के नेता की भतीजी के इस बयान से स्पष्ट होता है। अगर आपको स्मरण हो तो कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी का बयान है कि इस देश के पे जो संसाधन है, इस देश के, उसमें पहला हक मुस्लिमों का है। यह तुष्टीकरण का सबसे अच्छा नमूना है, जीता जाता नमूना है, जो हम लोगों ने पूर्व में देखा हुआ है। कुल मिला के इस देश का जनमानस बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के सर्व वर्गों का, जाति धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं, उनका विकास हो रहा है, और किसी को कोई डर नहीं। सिर्फ कांग्रेस की नीति हमेशा डराने की रही है, हिंदुओं को दबा के रखने की रही है। ये उसी का एक नमूना है ये बयान। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम ये करती है पहले, जो मुस्लिम भाई ये कह रही है, तो किसी को नहीं करना चाहिए। आप लड़ा रहे हिंदू को मुसलमान से, क्योंकि नूर अहमद को ये लग रहा है। नहीं, नूर अहमद को कुछ भी लगे, अगर आप ध्यान से देखें तो मुस्लिम माताओं बहनों के कल्याण के लिए अगर ट्रिपल तलाक को माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की जो सरकार थी उसने खत्म किया, तो जहां हम एक तरफ हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी में आत्मविश्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ट्रिपल तलाक का जो नासूर इस देश में व्याप्त था, जो मुस्लिम माताएं और बहनें झेलती थी, उसकी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर उनको आत्मविश्वास देने का काम किया है। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि हिंदुओं को डराओ और राज्य करो, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ के जनमानस को ध्यान में रख के अपनी नीतियां बनाती है, उनको आत्मविश्वास देने का काम करती है, उनके विकास काम करती है, उनको ऊपर उठाने का काम करती है। कांग्रेस की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि इस जाति बिरादरी को उठाओ, इसको लड़ाओ। तो नूर भाई, कांग्रेस, आप कांग्रेस का क्यों बचाव कर रहे हैं? ठीक है इलियास भाई, अगर आप आना चाहते हैं, अभी तक आपका आया नहीं, कमेंट आजिए, फिर उसके बाद मैं फरूक का लिए चलूंगा, फिर हमारे साथ हनुमानगढ़ी के मंत्री भी है। बोलिए इलियास भाई, क्यों आपको लगता है कि इनकी पॉलिटिक्स भी वही पॉलिटिक्स? आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर, आपके फोन या कनेक्शन में दिक्कत है। नूर जी, क्या प्रॉब्लम क्या थी, या फिर क्या काउंटर था जो बोल रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बालकृष्ण जी? वो जिस तरह से ये इल्जामात आयद कर रहे थे कि पहले लग जा, फिर ये सारे फितने तैयार किए भारतीय जनता पार्टी ने। इनका एजेंडा ही यही है, यही से बोल के ये लोग इन लोगों ने हिंदू समाज को हमारे खिलाफ बहकाया है और उनसे वोट हासिल किए। इनकी किन्हीं बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। माननीय हमारे देश के वकील आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में झूठ बोलते हैं। हिंदू आस्था की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है, उसको करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। इस देश की संस्कृति को, इस देश के जो हमारे सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं, उनको हमेशा मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। उस पर आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और इस देश का 140 करोड़ जनमानस माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करता है। ठीक है, मैं एक बार आप तिवारी का रुख कर लेता हूँ, फरूखाबाद से खड़े काफी देर से।
अमोद ये क्या बिल्कुल हिंदू मुसलमान, उसके अलावा कोई चारा नहीं है? कांग्रेस करती है ये 50-55 साल, और अब ओपनली वो कह रहे हैं पीएम कि वो तो अब देखिए लगातार है, मंगलसूत्र है, तमाम चीज़ें हैं। और अब सलमान खुर्शीद बहुत बड़े नेता, उनकी भतीजी, अब वो कह रही जिहाद करो, मतलब डराएंगे भड़काएंगे और वोट पाएंगे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो स्थिति निकल कर आए कि अब चुनावी सवाल और सीधे सीधे धार्मिक सवाल होते जा रहे हैं, और वोट पाने के लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उसी का ये ताजा उदाहरण कि जो वोट जिहाद की बात कही गई और सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके कहा गया कि अभी आप इकट्ठे नहीं हुए तो भविष्य में नेस्त नाबूद हो जाए। तो कहीं न कहीं इस तरीके से मारिया आलम का जो बयान है वो अपने आप में बयान है, उसके जो तथ्य निकल कर सामने जिहाद क्या जरूरत पड़ती है, जो चुनावी सभा थी चुनावी तरह से वोट मांगे जाते थे ताकि अल्पसंख्यकों को एकत्रित करने के लिए उन्हें वोट जिहाद का नाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मोहन जी, आप तो नज़दीक ही रहते हैं हनुमानगढ़ी, सुना गर्मी भी बहुत है और लोग दर्शन भी कम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्साह की कमी नहीं है। लेकिन अब वोट जिहाद होने वाला, डर लग रहा? नहीं, देखिए भारत में डरने की जरूरत नहीं है। जो डरने वाले हैं वो मर चुके हैं, भाग चुके हैं, भारत में उनको रहने का अधिकार भी नहीं है जो डर रहे हैं। विषय है जिस प्रकार से मुसलमानों को डराना भड़काना आज से शुरू से चल रहा था। बीजेपी की सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान से मुसलमान गायब हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ 10 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला तो मुसलमानों को लाभ मिला, चाहे सरकारी सुविधा का हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो अनाजों का क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। सामाजिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अमन था, शांति था, कहीं दंगा नहीं था। नहीं तो आए दिन 10 वर्ष पहले कई हजार दंगे हुए। दंगे में जहां हिंदू सबल होता है वहां मुसलमान मारा जाता है, जहां मुसलमान सबल होता है वहां हिंदू मारा जाता है। लेकिन इस प्रकार से भड़काना ये कहीं से उचित नहीं है। और मुझको लगता है कि अब कुछ कट्टरपंथी को ये डर लगने लग गया है कि पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तब अब उनके पास कोई और चीज तो बचा नहीं है कि चिकित्सा पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, भ्रष्टाचार पे बात करें। अब एक ही चक्कर क्या है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। दोबारा फिर मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, अफगानिस्तान भेज देंगे, सीरिया भेज देंगे, ईरान भेज देंगे, इराक भेज देंगे। अभी तक मुझको लगता है कि पता नहीं कितने मुसलमानों को मोदी जी सीरिया, ईरान, इराक भेज दिए हैं। लेकिन विषय बहुत गंभीर है। इसमें हिंदुओं को इस चीज से सीखने की जरूरत है। जो हिंदू सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर जो उनके ऊपर हुई घटने को भुला दिया है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार होना, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। उसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए कोर्ट के चरण में, कोर्ट के शरण में न्यायोचित मांग करते हुए लगातार विधिक लड़ाई लड़ने के बाद 2-3 विषयों पर हम जीत हासिल किए और शांति पूर्वक देश में अमन, देश में शांति, देश में समन्वय, देश में सामंजस्य के रूप में राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे मुस्लिम बहनों को न्याय मिलना हो, चाहे और भी तमाम विषय हैं, उस पर हमने जीत हासिल किया। लेकिन क्या है कि अब कुछ कट्टरपंथी नेताओं को लगता है कि मुसलमान मोदी के पक्ष में हो गए हैं, मुस्लिम महिला 100% मोदी के पक्ष में है। कौन चाहता है उसका पति उसको छोड़ दे? लेकिन नहीं, नूर अहमद हंस रहे, उनको लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। नूर अहमद हंस रहे, नूर अहमद जिनको वोट जिहाद करना था। इलियास भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी ईपी में कुछ प्रॉब्लम है, इससे एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपका ईपी ठीक करवाइए। और नूर भाई, मुझे एक बात बताइए, आप हंसे तो मतलब एक बात बताइए, जिसे वोट जिहाद करना था वो चला गया पाकिस्तान धर्म के नाम पे, जो रह रहा है वो तो भारतीय है ना। या अब भी इस पर वोट करेंगे कि हिंदू रहेगा या मुस्लिम? देखिए अभी एक भाई ने बोला था, अभी इनसे भाई से पहले
उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक सभाएं हैं वो धार्मिक सभाओं का रूप ले रही हैं। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। जितनी श्री नरेंद्र मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, जितनी भाजपा की सभाएं वो सभाएं की जा रही हैं, जितनी भाजपा के प्रत्याशी सभाएं कर रहे हैं, हर सभा में धर्म के अलावा कुछ बोलने के पास है। सिर्फ देश के वजीर आजम के पास कुछ बोलने को नहीं है। वो सिर्फ राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांग रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान का फर्क दिखा रहे हैं देश को। उसमें हमने काम किया तो भागेंगे क्यों नहीं? उसमें हमने किया, हाँ मंदिर का निर्माण किया, भागेंगे? आपने तो कहा था कहाँ बने दे रहे? बाबर एक आतंकवादी आपके आदर्श हो जाता है। नहीं, बाबर कौन था? बाबर एक आतंकवादी इलियास भाई, आपका ऑडियो ठीक तो हुआ, लेकिन जो है वक्त इतना ही रह गया। फिर भी चलिए आप बोलिए। सर मैं धर्म के हिसाब से तो तमाम सभाएं सर इससे पहले यही होती रही है ना। मुझे एक बात बताइए, और वक्त ये है कि और मुसलमान समझदार है सर, जब योजना का लाभ मिलता रहा है तमाम चीज़ें। पर आपको अगर लग रहा है कि बीजेपी कर रही है तो ठीक है सर, तमाम नेताओं का वक्त है। शिवांग, शायद आप तक जो है अब तक आवाज़ नहीं पहुंची, आप कुछ लास्ट कमेंट देना चाहेंगे? लगता है आपका भी नेटवर्क जो है ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान